वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो आपने शायद एनपीसीआईएल कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट 2016 के बारे में सुना ही होगा। आज हम इसी नोटिफिकेशन का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करना मतलब एक सिक्योर और टेक्निकली एडवांस्ड गवर्नमेंट करियर बनाने का इससे बेहतरीन मौका शायद ही मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले नंबर्स पर आते हैं। 255, जी हाँ, कुल 255 वैकेंसीज हैं कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनीज और टेक्नीशियंस के लिए। इनमें 208 तो फ्रेश पोस्ट्स हैं और 47 बैकलॉग हैं। 12वीं या आईटीआई के ठीक बाद इंडिया के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में एंट्री के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज आना, सच कहूँ तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। हम बात करेंगे एनपीसीआईएल की इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स क्या हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे काम करेगा, ट्रेनिंग, सैलरी और उस ज़रूरी बॉन्ड के बारे में, और फाइनली अप्लाई कैसे करना है और डेडलाइंस क्या हैं। चलिए सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, द एनपीसीआईएल अपॉर्चुनिटी। देखते हैं कि तमिलनाडु के इस मैसिव प्रोजेक्ट में एक्चुअल में किन ट्रेड्स की डिमांड है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है ना, वो है प्लांट ऑपरेटर्स की वैकेंसीज। सीधे सीधे 136 पोस्ट्स, ये इस पूरी रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा आईटीआई वालों के लिए भी बम्पर मौके हैं। इलेक्ट्रिशियन के 47 और फिटर के 30 पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स के 15-15, टर्नर और मशीनिस्ट के 5-5 और वेल्डर के 2 पद यहाँ अवेलेबल हैं। और हाँ, एक बात और, इन टोटल 255 पदों में से 11 पद पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। जाहिर है इन पोस्ट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं, तो आइए उन्हें समझते हैं। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी क्लियरली डिवाइड किया गया है। अगर आप उन 136 प्लांट ऑपरेटर पदों के लिए एम कर रहे हैं तो आपका 12वीं साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ कम से कम 50% मार्क्स से पास होना मस्ट है। लेकिन अगर आप आईटीआई ट्रेड्स के लिए जा रही हैं तो 10वीं में साइंस और मैथ्स में 50% और साथ में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए। एक और ज़रूरी चीज़, 10th लेवल पर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो। बाय द वे, एक कमाल का रिलीफ उन स्टूडेंट्स को दिया गया है जो 2021 में कोविड के टाइम बिना मार्क्स के 10वीं पास हुए थे। उन पर यह 50% वाला रूल लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं एज की। बेसलाइन एज लिमिट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, 18 से 24 साल। मतलब कैंडिडेट का जन्म 19 जून 2002 से 19 जून 2008 के बीच का होना चाहिए। लेकिन घबराइए मत, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड रिलैक्सेशंस लागू होंगे। जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट है, यानी 27 साल तक। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, मतलब 29 साल तक। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए तो 10 से 15 साल तक का स्पेशल रिलैक्सेशन अवेलेबल है। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द सिलेक्शन प्रोसेस। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस एग्जाम का एक्चुअल दिन कैसा दिखने वाला है। कैंडिडेट्स को एक ही दिन में होने वाले काफ़ी टफ टेस्ट के लिए मेंटली रेडी रहना होगा। स्टेज 1 जो कि प्रिलिमिनरी है और स्टेज 2 यानी एडवांस टेस्ट, ये दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स एक के बाद एक बैक टू बैक होंगे। और जो लोग इसे क्लियर करके टॉप स्कोर करेंगे उनका फाइनली स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक अच्छी बात यह है कि पेपर तमिल, हिंदी और इंग्लिश तीनों में होगा, तो लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं आने वाला। इन दोनों स्टेजेस का डिफरेंस समझना बहुत क्रूशियल है। देखिए, स्टेज 1 सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है 60 मिनट का। इसमें बेसिक मैथ्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस के 50 एमसीक्यूज होंगे। लेकिन असली कंपटीशन तो स्टेज 2 में है। ये पूरे 120 मिनट का एडवांस्ड टेस्ट है, जहां सीधे 12th साइंस या आपके आईटीआई ट्रेड के सिलेबस से इन डेप्थ सवाल आएंगे। स्टेज 1 बस आपको पास करना है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो पूरी तरह से स्टेज 2 के मार्क्स पर डिपेंड करेगी। और हाँ, दोनों ही एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग तगड़ी है। सही जवाब पर 3 नंबर मिलेंगे और गलत पर सीधा 1 नंबर कट जाएगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, ट्रेनिंग, सैलरी और बॉन्ड। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो फाइनेंशियली इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मिलने वाला स्टाइपेंड काफ़ी डिसेंट है। पहले साल आपको हर महीने 20,000 रुपये मिलेंगे और दूसरे साल ये बढ़कर 22,000 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा बुक्स वगैरह के लिए 3,000 रुपये का वन टाइम अलाउंस भी है।
और सबसे बेस्ट पार्ट, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद अगर आप मिनिमम 60% मार्क्स ले आते हैं तो आप सीधे लेवल 3 टेक्नीशियन बन जाएंगे। उसके बाद आपकी बेसिक पे और अलाउंसेस मिलाकर स्टार्टिंग सैलरी लगभग 34,720 रुपए प्रति महीने हो जाएगी। लेकिन रुकिए, इन सब बेनिफिट्स के साथ एक बहुत बड़ी कंडीशन भी जुड़ी है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ही हर सिलेक्टेड कैंडिडेट को 5,07,000 रुपए का, जी हाँ, करीब 5 लाख का एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना होगा। बेसिकली ये इस बात की गारंटी है कि आप NPCIL को कम से कम 5 साल तक अपनी सर्विसेज देंगे। देखिए, न्यूक्लियर प्लांट्स की ट्रेनिंग बहुत हाई लेवल और एक्सपेंसिव होती है, इसलिए अगर कोई बीच में बॉन्ड तोड़ता है तो उसे अब तक मिला पूरा स्टाइपेंड वापस करना पड़ता है। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एप्लीकेशन स्टेप्स और डेडलाइंस। अपॉर्चुनिटी तो समझ ली, अब देखते हैं कि अप्लाई कब और कैसे करना है। एप्लीकेशन फीस को बहुत ही मिनिमल रखा गया है। जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 100 रुपये है, जिसे ऑनलाइन पे करना है। और फीमेल कैंडिडेट्स, SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए, उनके लिए ये पूरा प्रोसेस 100% फ्री है, कोई फीस नहीं। लेकिन टाइमिंग को लेकर आपको एकदम अलर्ट रहना होगा। पोर्टल 8 जून 2026 को खुलेगा और 29 जून 2026 को शाम 4 बजे डॉक बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 29 जून ही आपकी एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए स्ट्रिक्ट कट ऑफ डेट है। इसका मतलब है कि अगर कोई अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। CBT एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, वो बाद में नोटिफाई की जाएगी। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए रेडी हैं? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में जॉब पाना सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना नहीं है, ये इंडिया के एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को पावर देने का एक रेयर मौका है। ये एक ऐसा करियर माइलस्टोन है जो सीधे देश की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।